हाउ टू कलर कोड योर गूगल शीट्स। अपनी गूगल शीट में आप ऑटोमेटेड कलर्स कैसे लगा सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्रिस्प टेक्निकल ट्यूटोरियल। Hi guys, I'm Keval Kishan, and if you're watching the tutorials every day on my channel, make sure you subscribe the channel. So this tutorial is going to be very crisp and very entertaining. If you're somebody who use Excel or Google Sheet in day-to-day work, then you are going to love this tutorial. Let me just brief you out about the tutorial that we're going to have right now. I'm going to share a query, a question to you, and then I'm going to share the solution as well. So question is, we have this sample data set in front of us. Okay, we have ingredients like tomato, chili, lettuce, potato, beans. We have stock in kg, and we have another column which is called reorder limit. So imagine if this is a problem of inventory. Okay, that a restaurant has these products. Okay, it is written here that given below is the list of ingredients and their current stock in kilogram, which is this. Okay, the restaurant manager checks every week and reorders the item which are below the reorder limit. So, for example, this chili, it is right now 10 kg in stock, and what is its reorder limit? It is 15 kg. तो इस it means कि ये जो चिली का चिली जो है ये ऑर्डर कर देनी चाहिए वेंडर से, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी आउट ऑफ स्टॉक, और जब ज़रूरत होगी तो होगी नहीं अवेलेबल वो। और अगर हम टोमेटो की बात करें तो इट इज़ 50 kg and which is more than sufficient. Why? Because इसका जो reorder limit है it is 15. So it means that it is at least 35 kg more than the reorder limit. तो मतलब इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा before we actually order the tomatoes from the vendor. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि हमें इन आइटम्स को कलर कोड करना है, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ये रेड कलर में वो वाले इंग्रेडिएंट्स आ जाएं जिनका स्टॉक रीऑर्डर लिमिट से कम है। सो बिफोर वी डूइंग इट ऑटोमेटिकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आने वाले हैं। रेडी? सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटम है टोमेटो। ओके, सो टोमेटो का स्टॉक है 50 kg, रीऑर्डर लिमिट है 15, तो इट मींस इट शुड नॉट बी इन द रेड कलर, राइट? चिली, इसका स्टॉक है 10 kg, रीऑर्डर लिमिट है 15, सो यस इट शुड बी कलर्ड इन रेड कलर, राइट? सो नाउ वी आर क्लियर। अब इसको ऑटोमेटिकली कैसे कलर कोड करेंगे, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है गूगल का, गूगल शीट का, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, कहाँ ये मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? लेट्स फिगर इट आउट। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अगर आपको कोई भी एक रेंज को कंडीशनल फॉर्मेट करना है, कलर लगाने हैं, तो पहले उस पूरे के पूरे रेंज को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा हुआ है कि वी नीड टू हाईलाइट द आइटम्स। सो ये आइटम्स हैं, ये उनका स्टॉक है, उनका नंबर है, तो इस सारे आइटम्स को हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, राइट? उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे एक टैब है जिसका नाम है फॉर्मेट। तो देखिए फॉर्मेट क्या करते हैं हम, कोई टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं इटैलिक, और कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इट मीन्स हम उस पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि उन्हीं सेल्स को हमें यहाँ पे फॉर्मेट करना है जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है कि स्टॉक जो है वो रीऑर्डर लिमिट से कम हो। तो एक कंडीशन आ गई, एक कंडीशन के बेसिस पे हम फॉर्मेट करेंगे। इट मीन्स इसका सोल्यूशन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो व्हेन वी क्लिक ऑन फॉर्मेट, वहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो उससे पहले हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है, and I click on the conditional formatting here. By the way, how many of you want this sheet, right? So that इस tutorial को देखने के बाद आप इसको practice कर पाओ. So type in the comment box, I want sheet, okay? And I'll be able to share the sheet with you. You'll find it in the description. But before that, make sure आप ये पूरा tutorial अच्छे से देखो, okay? So यहाँ पे हमने format पे गए, हमने conditional formatting को click किया, तो यहाँ पे आप देखोगे right side पे ये एक section आ गया जिसका नाम है conditional formatting rules. और यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है सिंगल कलर, सेकंड है कलर स्केल, राइट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसमें आप ट्रैफिक लाइट्स क्रिएट कर पाते हो अपने डेटा पे, लाइक रेड, येलो एंड ग्रीन पे अपने पूरे डेटा को आप डिवाइड कर पाते हो। आएंगे उस पर भी, बट पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट वी वांट इज कि अभी यहाँ देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स ग्रीन में हो गए, बट हमें उन्हीं को रेड में करना है और बाकियों को ग्रीन में या नॉर्मल में रखना है जिनका स्टॉक यहाँ से कम है। कैसे करेंगे? सो यहाँ पे देखिए कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो ना कुछ रूल्स से चलती है, और उसमें ये रूल्स हैं फॉर्मेट रूल्स। और रूल्स कौन कौन से दिए गए हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिए गए हैं। फॉर्मेट वो वाले सेल्स विच आर एम्प्टी,
या अब देखोगे कि इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है तो इसलिए कोई भी फॉर्मेट नहीं हुआ, राइट। और फॉर्मेट सेल्स विच आर नॉट एम्प्टी, तो देखो सारे कलर होगा बिकॉज कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो सारे ग्रीन से कलर हो गए। तो पहले तो उसको रेड कर लेते हैं बिकॉज हमें आइटम्स को ना रेड कलर में हाईलाइट करना था। अब थर्ड है फॉर्मेट सेल विच कंटेन्स अ टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन से हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा बिकॉज हमारा सॉल्यूशन नंबर बेस्ड है, राइट। फॉर्मेट दोज सेल्स विच आर वेयर द डेट इज और डेट इज आफ्टर और बिलो, सो यहाँ पे डेट का भी कोई लॉजिक नहीं है तो इसको भी हम स्किप करेंगे। अब फिर यहाँ पे आ रहा है कि फॉर्मेट सेल्स ग्रेटर देन लेस देन, तो काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, बट यहाँ पे मैं जाऊंगा इस ऑप्शन पे जिसका नाम है कस्टम फॉर्मूला। ओके, सबसे लास्ट ऑप्शन पे आई क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे मैं एक अपना फॉर्मूला बना लूंगा। अब यहाँ देखोगे कि रेंज जो मैंने ली हुई है ये J9 से J19, J कॉलम है और रो नंबर 9 से रो नंबर 90 तक हमारा डेटा सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्टली विल स्टार्ट विद इक्वल टू y बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन अवर ओन कस्टम फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे इनमें से कुछ सेल्स रेड हो जाएंगे और कुछ सेल्स नॉर्मल रहेंगे। अब कोई भी फॉर्मूला हम लिखते हैं सो वी स्टार्ट विद इक्वल टू, एंड विदाउट इक्वल टू कोई फॉर्मूला हम लिख नहीं सकते। आर वी क्लियर? ग्रेट, आगे बढ़े चलिए। अब इसमें देखेंगे कि टोमेटो कलर होगा तभी अगर J9 तभी कलर होगा अगर K9 जो है वो L9 से बड़ा है। ओके, सॉरी, अगर K9 जो है वो L9 से अगर स्मॉलर है, लाइक स्टॉक अगर रीऑर्डर लिमिट से कम है तो ये टोमेटो कलर हो जाएगा। सो वी विल राइट हियर K9 which is this cell, if it is less than or maybe equal to as well, equal to भी डाल सकते हैं but I think less than is cool because यहाँ पे लिखा होगा कि स्टॉक रीऑर्डर लिमिट से कम होना चाहिए, इक्वल नहीं। सो इक्वल टू K9 is less than L9, सो यहाँ पे K9 में 50 है और L9 में 15 है, तो इसलिए आप देखोगे टोमेटो कलर नहीं हुआ बिकॉज 50 इज नॉट लेस देन 15, बट यहाँ पे चिली कलर हो गया बिकॉज 10 इज लेस देन 15। अब आप सोच रहे होगे केवल यहाँ पे फॉर्मूला तो हमने एक सेल पे ही लगाया है कि K9 इज लेस देन L9, बट ये फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो तो टोमेटो पे आना चाहिए था कि कलर है या नहीं है, बट ये सारे सेल्स अपने आप कैसे अपडेट हो गए और वो भी सही अपडेट हुए हैं। सो बिफोर आई टेल यू द लॉजिक, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो कलर कोडिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर दी है। देखते हैं सही है या नहीं है। देखिए चिली में 10 था, 10 इज लेस देन 15, करेक्ट, कलर होना चाहिए था। लेटस 14 इज लेस देन 15, करेक्ट। चीज 25 इज लेस देन 30, करेक्ट। कॉर्न एंड लेमन्स आर आल्सो कलर्ड, और जो कलर नहीं हुए उनमें स्टॉक इज ग्रेटर देन रीऑर्डर लिमिट। अब यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्मूला हमने एक सेल पे लगाया है, बट बिकॉज हमने रेंज यहाँ पे पूरी सेलेक्ट की हुई थी तो वो फॉर्मूला पूरी की पूरी रेंज पे अप्लाई हो गया। बट यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला टोमेटो पे अप्लाई हुआ है, और जब ये पूरी रेंज ली गई है तो इस रेंज में ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इस सेल पे, इन सेल्स पे अपने आप लगता गया। एंड बिकॉज हमने इन रेंजेस को, इन सेल को हमने फ्रीज नहीं किया हुआ था, हमने इसमें कोई डॉलर नहीं लगाया हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली इन सेल्स पे भी ये अपडेट होता गया, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डन, और डन करने से क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे आप। सो वी हैव नाउ कलर कोडेड द आइटम्स विच आर बिलो द रीऑर्डर लिमिट। टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स हाउ वाज दिस लर्निंग। लेट मी जस्ट कवर वन मोर color coding exercise here. Let's go with the second one. Okay, second exercise says that given is the weekly sales of a restaurant and we need to perform these activities. First, we need to highlight which dish generated most revenue and which dish generated the least revenue. Although here we could just tell it by reading these figures, but imagine if the restaurant has got like 200 items, right, and if it is changing every day, then we want that okay, every day it should be updated automatically via color coding, and we should not find the figures like which is the highest, which is the lowest. So here the activity is we need to highlight that figure which is the highest and highlight that item name which is the lowest. So I hope this was clear to you. This particular problem statement, you can revise the video, you can understand. We can cover the second topic here, where let me just select this range and automatically highlight the cell
okay, which is generating us the highest revenue. So if we see it manually, firstly we can see, okay, I think this barbacoa burrito, it seems the highest, and this carnitas salad, it seems the lowest revenue product, but we want it to be coming automatically. So we select this range. By the way, these ranges are dynamic. So example, if you see this here, if I reduce 50 to 12, then here tomato will be colored automatically. If I change 10 to 16, then chili will leave the color, because here 16 has become greater than 15. So these color coding are automated. Like you change the figure, then the color changes automatically. So let me just select this, because selection before action. Here I go to the format, I go to conditional formatting, and that's where now I click on the rules, and now I need to figure out which rule we need to apply here. Here the problem statement is different. Here we need the highest and the lowest. So we will go for firstly this particular format rule where it says it is greater than or equal to. So here we need to highlight one cell which is the highest. Okay, so we choose this rule and we apply a formula called max. Okay, max, and we write here equal to max. Okay, so $B9 colon 23. I'll explain you on how it creates a result. B9 to B, sorry, F, it needs to be F. Yes, you can see here firstly that it has colored barbacoa burrito in the green color. And how did it happen? Firstly, understand that we had selected a range which was F9 to F23. Clear? Now, in this range, we are asking format only those cells which are greater than or equal to the maximum number. Okay, so we applied the max function on this range, and we got this number 894 as the maximum number. And here we are saying, okay, in this entire range from F9 to F23, if any number is equal to or greater than this number, which is the maximum, then color it. So here we found that 894 is the highest number because it is greater than or equal to the highest, which is this number itself. And we click on done. We add another rule here, and this time we go for less than equal to, and we write that, okay, this range, format only that cell which is less than or equal to minimum of this range. Now for few of you it might seem complicated, but once you practice it, once you go through the tutorial properly, you will understand it. And that is the reason I'm going to give you this practice sheet as well, because the learning, the expertise comes with practice. And this automation hack where you add the color coding to your Google Sheet, and whenever the number changes, the color changes, this automation hack is going to help you a lot, because you can implement it in your sales sheets, in your account sheets, and you can just focus on those numbers which are automatically highlighted, maybe green or yellow or red based on the problem statement, right? Because when you will be dealing with so many numbers, it is very difficult for you to find out those right products or those right numbers on which you need to focus on. So here you can see here we have now highlighted the least, the lowest sales product, and we say, okay, format only those cells out of this range which is equal to the minimum. Okay, so for finding the minimum out of this range, we applied the min formula on this entire range, okay, in this F column. So this is it in this video, and you can check out in the description, you will find this tutorial. In the upcoming videos, if you want me to cover the traffic light, right, where you'll be able to see this entire Google Sheet in this format, where the highest is colored into green, lowest are colored into red, and the mid-betweens are colored into orange and yellow. This trick is called traffic lights.
I'll be covering in upcoming lessons. And before that, make sure you subscribe the channel because we are putting a really good efforts on helping you upgrade your business. Make sure you share this tutorial with your employees, and if you're an employee in a company, make sure you share with other teammates. Comment below what are other challenges on which you want me to create the video. Okay, click on the bell icon and like this video as well. Keep learning, keep automating, keep growing your business. Thank you so much. I'll see you in another tutorial.